कभी सोचा है कि एक छोटी सी सेल लाखों के पे आउट में कैसे बदल सकती है? आज हम एक ऐसे ही सेल्स इंसेंटिव चार्ट के पीछे के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए इसे समझते हैं। जानते हैं, कभी कभी ना सबसे बड़े और उलझे हुए सिस्टम की चाबी एक अकेले डॉक्यूमेंट में छिपी होती है, और ये वही चार्ट है। इसमें पोटेंशियल इनकम को मैक्सिमाइज करने का मतलब कि कमाई को आसमान तक ले जाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं। हाँ, ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये ऐसे ही हवा में नहीं होते। ये एक पूरे सिस्टम का हिस्सा है जो हर कदम पर मेहनत को इनाम देने के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इस इंसेंटिव प्लान के बिल्कुल दिल में, यानी इसके कोर में उतरने वाले हैं। यहीं से, जी हाँ, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर आखिर है क्या? इसे ना एक सेल्स टीम के लिए गेम प्लान की तरह समझिए। मतलब सबको पता है कि स्कोर कैसे करना है और स्कोर करने पर उन्हें इनाम क्या मिलेगा। ये सीधा सीधा परफॉर्मेंस को पे आउट से जोड़ता है। सिंपल। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो असल में बहुत मायने रखता है, पैसा। जरा उन परसेंटेजेस को तोड़ कर देखते हैं जो ये तय करते हैं कि किसकी जेब में कितना पैसा जाएगा। ये जो टेबल स्क्रीन पर है, ये इस पूरे सिस्टम का इंजन है। ये दिखाता है कि एक सेल से आया हुआ कमीशन 5 अलग अलग लेवल्स पर कैसे बढ़ता है। अपनी कमाई की क्षमता को अनलॉक करने के लिए इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। 20%, ये है जैकपॉट। ये सबसे बड़ा हिस्सा है और ये सीधा उस इंसान को जाता है जो सेल करता है। मतलब सीधी मेहनत का सबसे बड़ा फल। इसके बाद आता है 10%। ये उस इंसान को मिलता है जो टीम में किसी को लेकर आया हो, यानी डायरेक्ट अपलाइन। ये टीम बनाने की मेहनत का इनाम है। यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है ना? जैसे जैसे आप सेल करने वाले से हायरार्की में ऊपर जाते हैं, परसेंटेज छोटा होता जाता है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये छोटे छोटे हिस्से जुड़कर बहुत बड़े बन जाते हैं। 2%, सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, सही कहा, लेकिन जरा सोचिए, जब सैकड़ों या हजारों लोगों की टीम होती है तो यही छोटी छोटी बूंदें मिलकर सागर बना देती हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि 10,000 रुपए की एक बिक्री हुई है। अब देखते हैं कि वो पैसा असल में जेब तक पहुंचता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। और अच्छी बात यह है कि इसका कैलकुलेशन बहुत सीधा साधा है। कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं, बस 4 आसान से स्टेप्स। कुल बिजनेस से शुरू करो, सरकार का टैक्स यानी जीएसटी हटाओ, सही परसेंटेज लगाओ और बस पे आउट हाथ में। और ये रहे असली नंबर्स। देखिए, 10,000 रुपए की एक सेल से सीधे सीधे 1,600 रुपए बन सकते हैं, और साथ ही टीम के दूसरे सदस्यों को भी इनाम मिलता है। यह सब के लिए एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। देखिए, इंडिविजुअल सेल्स तो बढ़िया हैं, पर इस मॉडल की असली ताकत, इसकी असली पावर टीम बनाने में ही है। जरा इस पर नजर डालिए। जैसे जैसे टीम का साइज बढ़ता है, पोटेंशियल अर्निंग मानो रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। ये कोई सीधी सादी ग्रोथ नहीं है, हम यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। एक तरफ है सिर्फ अपनी मेहनत से होने वाली कमाई, और दूसरी तरफ है 10,000 लोगों की टीम से होने वाली कमाई। फर्क देखकर होश उड़ जाएंगे, है ना? और यही इस सिस्टम का मूल सिद्धांत है, लेवरेज, यानी अपनी टीम की कलेक्टिव एफर्ट से कमाना। तो सवाल ये है कि ये सारा बिजनेस आता कहाँ से है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये असल में कड़ी मेहनत और अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी का नतीजा है। इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना, मतलब अलग अलग जगहों से पैसा कमाना, सफलता के चांसेस को बढ़ा देता है। ये चार्ट दिखाता है कि कैसे रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और दूसरे एरिया से मिलकर टोटल बिजनेस बनता है। और अगर नंबर्स की गहराई में जाना है तो ये रही पूरी डिटेल्ड ब्रेकडाउन। ये समझना जरूरी है कि हर इनकम स्ट्रीम कितना योगदान दे रही है, ताकि पता चले कि मेहनत सही जगह पर लगानी है। ठीक है, तो हमने सारे अलग अलग हिस्सों को देख लिया है। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और पूरी बिग पिक्चर को समझने का कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ इंडिविजुअल वर्सेस टीम की बात नहीं है। ये बात है शॉर्ट टर्म गेन्स जो कि सीधी सीधी सेल से आते हैं, और लॉन्ग टर्म वेल्थ जो एक मजबूत टीम बनाने से आती है। इन दोनों के बीच एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने की।
तो आखिर में याद रखने वाली बातें क्या हैं? सीधी बात यह है कि सिस्टम इनाम देने के लिए बना है। कमीशन कई लेवल्स पर बढ़ता है। पे आउट जीएसटी के बाद की वैल्यू पर होता है। टीम का साइज कमाई की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है और इनकम के सोर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, इस जैसे स्ट्रक्चर में कामयाब होने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? एक टॉप क्लास सेल्स पर्सन होना या एक बेहतरीन टीम मैनेजर बनना, या फिर इन दोनों के बीच सही संतुलन खोजना? इसी सवाल का जवाब इस सिस्टम में सफलता का रास्ता तय करता है।